ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आ गया है खरमास का बड़ा रविवार और आपको खरमास में पड़ने वाले रविवार के दिन जल में ये एक चीज़ डाल करके नहाना है। बड़ी से बड़ी दरिद्रता और गरीबी आपके घर से हो जाएगी दूर। तो दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, धन की कमी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रहती है, धन आने के सारे स्रोत आपके जीवन में बंद हो चुके हैं, सारे मार्ग अगर बंद हो चुके हैं, तब दोस्तों ये वीडियो आपको बिल्कुल देखनी है, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। आप सभी जानते हैं खरमास का समापन 15 जनवरी 2024 को हो जाएगा, तो उससे पहले पहले ही आपको ये वाला उपाय करना है। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि आपको खरमास में पड़ने वाले रविवार के दिन और कौन से उपाय करने हैं जिससे कि आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर सकते हैं और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। तो आप सभी जानते हैं कि खरमास की शुरुआत हो चुकी है जिसका समापन होगा 15 जनवरी 2024 को। आप सभी जानते हैं कि खरमास के दौरान सबसे ज़्यादा जो पूजा की जाती है वो की जाती है सूर्य देव की, ठीक है ना। सूर्य भगवान की, विष्णु भगवान की और तुलसी मैया की पूजा को सबसे उत्तम माना जाता है खरमास के दौरान। तो अगर खरमास के दौरान आप सूर्य भगवान की आराधना करते हैं तो आप अपने जीवन के बहुत सारे दुखों से छुटकारा पा लेते हैं। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सूर्य भगवान से ही जुड़ा हुआ है और इस उपाय को जब आप करते हैं आपको अपने जीवन में फिर कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना बोले ही भगवान आपके जीवन में सब कुछ आपको दे देते हैं। तो उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या लेना है? आपको लेना है यहाँ पर लाल चंदन, ठीक है ना। लाल चंदन पाउडर वाला भी आता है, आप वो ले लें। लाल चंदन लेना है, 5 लाल पुष्प लेने हैं, ठीक है ना। 5 फूल लेने हैं आपको लाल रंग के। थोड़ी सी आपको लेनी है रोली, थोड़े से आपको लेने हैं अक्षत और लेना है 1 लोटा जल। तांबे का लोटा यहाँ पर आपको लेना है, कोई और लोटा नहीं लेना है, तांबे का लोटा आपको लेना है, ठीक है ना। अब जो आपने तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरा है उसके अंदर आपको लाल चंदन का थोड़ा सा पाउडर डालना है। 5 लाल पुष्प जो आपने लिए हैं वो आपको 5 पुष्प डालने हैं। अक्षत जो लिए हैं आपने वो अक्षत डालने हैं और थोड़ी सी जो आपने रोली ली है वो आपको रोली डालनी है। अब आपको रविवार के दिन, चाहे आप खरमास के दौरान कभी ना कर पाएँ, रविवार के दिन ये उपाय आपको करना है, ठीक है ना। सूर्य भगवान को अर्घ देना है सुबह जल्दी उठ करके। चाहे आप खरमास के दौरान प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पित नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, अगर आप रविवार के दिन कर लेते हैं, रविवार के दिन आप इस तरह से जल अर्पित कर देते हैं सूर्य भगवान को जैसे हमने आपको बताया है, विश्वास मानिएगा आपकी बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं आपके जीवन में वो दूर होने लगती हैं क्योंकि सूर्य भगवान जो होते हैं, सूर्य भगवान को जब आप इस तरह से अर्घ दे देते हैं तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो करके आपके जीवन के जितने भी दुख और कष्ट हैं उन्हें वो दूर कर देते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि मौसम है इस समय जाड़े का, ठंड का मौसम है, तो आपको दिशा का ध्यान रखना है। सूर्य देव आपको दिखें ना दिखें, ठीक है ना, कभी कभी वो छुप जाते हैं, बादल होते हैं या मौसम ठंडा होता है, सूर्य भगवान नहीं दिख पाते हैं। तो आपको हमेशा जब भी आप जल उनको देते हैं, अर्घ उनको देते हैं, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पूर्व दिशा की तरफ फेस करते हुए ही उनको अर्घ देना है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य भगवान जो हैं वो पूर्व दिशा से ही निकलते हैं, ठीक है ना। तो पूर्व दिशा की तरफ आपको खड़े होकर के अर्घ देना है। जब भी आप अर्घ देंगे आपके हाथ जो हैं पूरे ऊपर होने चाहिए, यानी सूर्य की किरणें जब जल पे पड़ेंगी तो आपको उस जल को देखना भी है। यही तरीका होता है सूर्य भगवान को अर्घ देने का। अच्छा, जल जो आप देंगे, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके पैरों में जल ना आए। बहुत सारे लोग इस तरह से जल चढ़ाते हैं कि जो जल होता है वो पैरों में आता है। तो इस तरह से जब भी आप अगर पैरों में आएगा और आप जल चढ़ाएंगे तो आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको ये चीज़ ध्यान रखते हुए ही सूर्य भगवान को अर्घ देना है। जो व्यक्ति इस तरह से रविवार के दिन खरमास के दौरान, अगर रविवार के रविवार अगर आपने अभी तक ये उपाय नहीं किया है, अब जितने भी रविवार
बचे हैं खरमास में, आप करके देख लीजिए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, आपके जीवन में गरीबी, दरिद्रता दूर होने लगेगी और धन आने के बहुत सारे स्रोत आपके जीवन में बनने लगेंगे। जब जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति कमजोर हो जाती है, कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा शारीरिक रोग यानी आँखों से जुड़ी समस्याएं, धन से जुड़ी समस्याएं, स्वास्थ्य का खराब रहना, ये सारे लक्षण होते हैं कि कुंडली में आपके सूर्य की स्थिति कमजोर हो चुकी है। और हमेशा आपको अपने कुंडली में सूर्य को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि जब आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होगा, आपके सारे काम बनेंगे, बीमारियां कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। जितने भी हमारे ग्रह होते हैं उनको ऊर्जा सूर्य ही देते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा आपको अपने सूर्य ग्रह को मजबूत ही रखना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपके घर के लोग खुश रहें, कभी बीमारियां आपके घर में प्रवेश ना करें, ठीक है ना। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की कि आपको अपनी कुंडली में सूर्य को और अधिक मजबूत करने के लिए क्या करना है। तो आपको रविवार के दिन, चाहे आप कभी ना करें, रविवार के दिन चाहे आप आधा किलो, 1 किलो, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतने गुड़ का आपको दान करना है। अच्छा, अगर खरमास के दौरान ये उपाय कर लेते हैं आप, खरमास के दौरान अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो ये उपाय सोने पे सुहागा हो जाता है। तो खरमास के दौरान रविवार के दिन आप चाहे थोड़ा करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, लेकिन आपको रविवार के दिन गुड़ का दान ज़रूर करना चाहिए। करके देख लीजिए, आप खुद देख लेंगे कि जिस तरह से गुड़ की मिठास होती है, उसी तरह से सूर्य भगवान आपके जीवन में भी मिठास भर देते हैं और आपके जीवन के दुखों को वो दूर कर देते हैं। तो ये था दूसरा उपाय। अब बात करेंगे कौन सी वो चीज़ है जो आपको रविवार के दिन अपने जल में डाल करके स्नान करना है, जिसके बाद आपके जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 5 पुष्प, यानी 5 फूल आपको लेने हैं। अब लेने किस रंग के हैं, तो आपको यहाँ पर लेने हैं लाल रंग के 5 पुष्प। 5 लाल पुष्प आपको अपने जल में डालने हैं। जिस जल से भी आप स्नान करते हैं, ठीक है ना, उस जल के अंदर आपको 15-20 मिनट के लिए वो फूल डालने हैं। डाल करके आप क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, उन फूलों को निकाल करके आप किसी भी गमले वगैरह में रख देंगे और आपने जिस बाल्टी के अंदर या जिस पानी के अंदर आपने 5 लाल पुष्प डाले हैं, उसी जल से आपको स्नान करना है रविवार के दिन। अच्छा, अगर आपके पास केसर है तो आप केसर भी डाल सकते हैं, लाल चंदन है तो लाल चंदन भी डाल सकते हैं। अगर लाल चंदन नहीं है, केसर भी नहीं है, तो आप कुछ भी ना डालें, सिर्फ आप 5 लाल पुष्प डाल दें। लाल फूल में आप सभी जानते हैं गुड़हल का पुष्प होता है, गुलाब भी हल्का हल्का सा रेड ही होता है, तो गुलाब भी डाल सकते हैं। अगर गुड़हल मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम है। और भी बहुत सारे पुष्प होते हैं जो लाल रंग के होते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ लाल रंग देख करके 5 पुष्प डालने हैं और उसी जल से आपको रविवार के दिन स्नान करना है। देखिए, लाल रंग जो होता है ये सूर्य भगवान से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सूर्य भगवान जब उगते हैं और जब वो शाम के समय में अस्त होते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनका रंग जो होता है वो लाल ही होता है। तो लाल रंग जो होता है वो मंगल और सूर्य ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो लाल रंग के फूल जब आप रविवार के दिन डाल करके स्नान करते हैं और खरमास में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, विश्वास मानिएगा, आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति तो मजबूत होती ही है, आपका आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। धन से जुड़ी चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं आपके जीवन में क्यों ना हो, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो कर लीजिएगा ये उपाय 2023 में। 2024 में आप देख लेंगे कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको रविवार के बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताए हैं। पूरा विश्वास है हमें कि उपाय आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।